जय माँ काल। जय माँ काली, जय माँ काली। महाराज जी से इस समय जानेंगे कि इस समय जो क्रिया कर रहे हैं उनकी, तो ये इसी समय प्रारंभ होती है और इस क्रिया का क्या लाभ लोगों को मिलता है। ये शमशान में जो वास करती है माँ, ये सब जिंद भूत अलाय बलाय हर बाधा से मुक्त कर देती है मेरी मैया। जी महाराज। इसको खाली यहाँ देखो, एक शुद्ध जगह है, इसको कहते हैं स्वर्ग आश्रम। इससे बड़ी सुंदर जगह, शुद्ध जगह कोई भी नहीं है शमशान में। अगर जो कोई इस अग्नि के भी दर्शन कर लेगा चैनल पे, तो वो दुखों से दूर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद आजमा के देखें। ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ, ये मेरे दुख दर्दों को दूर कर दो मेरी माई। खाली अवन हवन जो हवन हो रहा है, इसकी अग्नि से ही आपको ये सब दर्शन से दुख दर्द पीड़ा मुक्त हो जाता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। करा धरा ओना टोना ये हर बाधा से मुक्त होता है। इसका बहुत बड़ा फल होता है, इसको कोई ऐसे नहीं है। अब आप इसमें चैनल पे दिखा रहे हैं, सबका भला होगा खाली इसके दर्शन से ही, इसके दर्शन से, इसके दर्शन से भला होगा, इसके जैसा महाराज दर्शन जी से का ही कहना भला है। होगा। कोई भी अगर दुख दर्द पीड़ा किसी को है, तो इसको दर्शन करते हुए, निहारते हुए, मैया की जिब्या और मुंडों की माला को नजर करते हुए, कहीं भी दर्द हो रहा हो, ओम काली माँ, ओम काली माँ, ओम काली माँ 3 बार कह दो और एक घूंट पानी पी के फिर आप देखो कि शरीर में कितना हल्कापन होगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुद आजमा के देखिए आप। ये माँ है, जगत जननी है, जगत माता है। महाराज इस समय रात के 12 बजे हुए हैं। ये क्या ये क्रिया रात को 12 बजे से ही प्रारंभ होती ये है? ऐसा है, शमशान जागता है। क्रिया तो दुनिया करती है, दुनिया के अहोरी करते हैं। जो सबसे बड़ी उत्तम क्रिया होती है, जो शमशान 11:30 बजे से जागृत हो जाता है। 11:30 बजे से 3:10 तक क्रिया होती है। जी हाँ। तो हर शमशान में शिव और शक्ति 11:30 से शमशान जागता है। 11:55 पे शिव और शक्ति हर शमशान में विराजमान हो जाते हैं। 1:10 से और वो चले जाते हैं, फिर 1.25 घंटा के लिए वो रहते, बाकी फिर हाली हमाली रहते। जो भी है शमशान के जिंद मसान भूत प्रेत आत्मा, ये सब उनके हाली हमाली हैं। और ये हमारे एक घर का कुनवा समझते, क्योंकि यहाँ हमारी माँ रहती है। तो महाराज इस समय जो ये भूत योनि रहती है, तो क्या ये आपके जब आप क्रिया करते हो तो आपके आसपास ये भूत वगैरह ये सब आते हैं क्या? देखो दादा, अब ये तो अब आपको क्या बताएं, आपको यकीन नहीं होगा। जो हमारा है माई, वो माँ काल का है, मैया का लाला है, वो काल भैरव हैं। और ये बाबर रूप लेने वाला मेरा वीर बुलाकी, वो मेरा इष्ट है, सजीव और बालक रूप धर के। और बाबा मेरे हाथों से लड्डू लेके गया है। अभी मैं 1 बजे 1:30 बजे हड़िया पकाऊंगा, जैसे हवन करने के जाप करने के बाद में चावल बनाऊंगा, उसमें दही डालूंगा, बूरा डालूंगा, सबको दोना में थोड़ा थोड़ा करके सबको दूंगा। ये जो हड़िया रखी हुई है इस समय, चावल पक रहा तो है, इसमें चावल पक रहा जी है हाँ, जी हाँ। और इस चावल का आप सबको भोग लगाओगे और सबको भोग आप लगाएंगे। भी खाओगे उसको? जी हाँ। हम नहीं खाएंगे तो हमारी क्रिया ये सफल नहीं होंगी। ये आज हम व्रत रहते हैं, यहाँ व्रत हम 1 बजे के बाद में ही पहले उनको खिलाते, 1 बजे के बाद में जब फिर थोड़ा बहुत प्रसाद हम पाते, तो ये हमारा जाप होता है, मन को संतुष्टि भी होती है। अगर हमको मुर्दा मिल गया, आज मुर्दा नहीं है, अगर ये मुर्दा मिल जाता है तो हम हवन पे नहीं, हम मुर्दे पे ही अपना हड़िया पकाते। क्यों? वो हमारी एक शुद्ध है, शुद्ध अग्नि है। वो मुर्दा आपके लिए होगा, मगर मेरे लिए तो ये उसकी भभूति भी एक स्वर्ग है। महाराज जैसे कि ये जायफल है और ये आपका नींबू है और ये गोला है, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा काट करती है, तो आप इन्हीं को चढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई देखो, ऑप्शन होता है? इसमें और भली भेंट दी जाती है तो एक पैठे की होती है, नींबू की भी भेंट होती है, गोला की भी भेंट होती है। और मैया खाली किसी की हत्या नहीं, किसी की जान नहीं लेती। बहुत तेरे तांत्रिक मैया से कहते हैं कि माई रक्त की भेंट लेती हैं। अरे रक्त की भेंट अपनी दो। रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसने अपना 10 बार शीश काट काट के चढ़ाया। क्या उसके पास बकरे नहीं थे? क्या उसके पास मुर्गे नहीं थे? जो अपना किसी का दुख हरना चाहते हो और अपना कष्ट से अपना रक्त चढ़ाओ, माई को अपने हाथ से मनाओ। अब तुम किसी की जीव हत्या करो, माँ किसी की हत्या नहीं लेती। गुरु गोरखनाथ का हर तांत्रिक बाचा लगाता है। गुरु गोरखनाथ ने ये वेद में, आप तांत्रिक लोग हैं जितने भी हैं, खोज के देखोगे गुरु गोरखनाथ ने बलि बंद करवा दी थी माई। बिल्कुल करवा दी थी। तो इस चीज की हम चर्चा क्यों सब में भी देते है। हैं? क्योंकि वो उनका धंधे का जरिया है। इस जरिए से उनको 10-20 हजार रुपया मिलते हैं कि माई भेंट लेती है, माँ को बदनाम करते हैं। एक कहते हैं कि बाबा बुला की मांस का सुगर का भेंट लेता है। नहीं,
ये कभी नहीं। मेरा बाबा मेरा इष्ट है, सच्चा इष्ट है। वो खाली कभी मांस की भेंट नहीं लेता है। वो तो मेरा बाबा वीर बुलाकी, सेंट, सीक्रेट और लड्डू, इनमें खुश रहता है। अगर हो सके तो 3 केला दे दो। जैसे आप लेके आए हैं, सिगरेट भी रखी हुई जी है, हाँ। ये लड्डू भी रखा हुआ है, केला भी रखे हैं। केला भी रखा हुआ जी है, हाँ। सेंट भी रखा हुआ है, इसकी आप भेंट देंगे। अब बहुत सारे यही नहीं जानते हैं बाबा बुलाकी और बाबा गुलाकी। अच्छा, 2 हैं ये। ये बाबा बुलाकी, बाबा गुलाकी, बज्जू जाटव, नरसिंह पांडे, ये और बाबरिया, ये एक वीर हैं। मगर ये बाबा बुलाकी 6 महीने का मैया सीरियल ने और कुआं में पटक दिया। इसको कुआ बाला भी कहते हैं, मरगट का मसान भी कहते हैं, इसको बूढ़ा बाबा भी कहते हैं, इसको कलुआ बाबा भी कहते हैं। इसके बाबर रूप है, ये सबसे बड़ा ताकतवर है और इसका बाल रूप बहुत सुंदर अच्छा है, क्यों मैंने साक्षात बाबा के दर्शन किए हैं। और मेरे हाथ से लड्डू लेके गया है। उसने बेसन का ही लड्डू मांगा था, तो बेसन का लड्डू उससे सबसे बड़ा प्रिय है। अच्छा, ये जो चीजें हैं, जैसे कि साकर रखी हुई है, ये जी हल्दी हाँ। रखी हुई है, इनको आप सिद्ध करते हैं? इनको हम सिद्ध करते हैं, जिससे कि लोगों का भला हो सके। जी हाँ। यो खाली न को उसको रख दिया। अब ये हमारी ये है उंगली, ये माई ने हमको कृपा की, ना किसी ने हमको सिखाया। सुबह से शाम तक ये अग्नि है, ये अनामिका उंगली है, इसी में से ही हमारा रक्त जाता है और यही सुबह से शाम तक अग्नि पर रखी रहती है। इसी से ही हम भला करते हैं। माँ इसका भला कर दो, वो माँ करती है। ना मेरे पास तंत्र है ना जंत्र है, खाली माई की एक आस्था है कि माई से कहता हूँ कि माँ ये आया, इसका भला कर। तो मेरी माई ने 4 बिटिया तो ऐसी आई हैं जिनको अंधों को आंख दी है। महीने में 20 आईसीयू में मेरे फोन जाते हैं तो उसको सुख शांति मिलती है, आराम मिलता है। मैया सब कृपा करती है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाली माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप अपनी क्रिया जो कर रहे हैं इसको आप सुचारू रूप से करें, और आपने जनता के लिए जो बताया बहुत उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि वो आप आज ये जानेंगे आप सभी लोग कि किसी भी जानवर या पशु पक्षियों की या किसी व्यक्ति की बलि देने से बेहतर है कि आप एक गोला की बलि दें, भेंट दे दें। और अगर आपने बलि दी तो आपको उसके भी भागीदार हो जाओगे। आपको दुष्कर्म कर रहे हो। तांत्रिक जो दे रहा है उसका तो कम होगा, जो बलि हम दे रहे हैं, हम अपने मरीज के लिए दे रहे हैं, वो हम ज्यादा दुष्कर्म कर रहे हैं। क्योंकि माँ किसी की बलि नहीं लेती, माँ तो जन्म देती है, वो जन्मदाता है। वो किसी की बलि लेगी माँ? आप माँ भी कह रहे हो और उसको बलि भी दे रहे हो। माई तो खाली रक्त बीज से खुश, मतलब जब खत्म किया था तो माई खुश हुई थी कि मैंने भोलेनाथ का कहा किया और रक्त बीज को मुक्त कर दिया, ये सब लोग खत्म कर दिया, उसका रक्त नहीं गिरने दिया। अब हम तुम तांत्रिक लोग क्या समझ बैठे कि मैया रक्त से खुश हुई है। अरे भैया, वो तो एक राक्षस का वध किया था, उस वजह से था, उस वजह से था। अब हम समझ बैठे कि मैया भेंट रक्त से भेंट हो रही है। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती। फिर गुरु गोरखनाथ ने सब कुछ बंद करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर इस चीजों को ढोंग धतूरा में क्यों जाते हो? माँ को अगर आस्था देनी है तो अपने रक्त की भेंट दो, माई खुश हो जाएंगी। रक्त की भेंट दो। बिल्कुल।